शालोम जय मसीह की स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो सीरीज में। आज हम अपने यीशु मसीह की जीवनी वीडियो सीरीज के 8वें भाग में हैं और इस पार्ट 8 में हम देखेंगे यीशु मसीह की शत्रुएं के बारे में। जब हम देखते हैं चारों सुसमाचार में तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे उसके शत्रु लोग थे। तो उनको हम अलग अलग प्रकार के विभाजन करके देखेंगे तो लगभग 10 प्रकार के उसके शत्रु थे, 10 प्रकार के उसके बैरी थे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने में या शिक्षा देने में या फिर चिन्ह चमत्कार करने में या फिर उसको जो है कुछ अद्भुत काम दिखाने में बाधा पड़ते थे। ये लोग रुकावट डालते थे, उसके रास्ते में आकर के रोड़ा बनते थे और हमेशा उस पर गलती ढूंढने की कोशिश करते थे, हमेशा उसको नीचा दिखाने की, दोष लगाने की या फिर किसी न किसी तरीके से उसको गिरा देने की या उसको ख़त्म कर देने, मार डालने की षड्यंत्र बनाते। तो इस प्रकार के उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के शत्रुएं थी जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले जो शत्रु हैं वो हैं फरीसी सदुकी लोग, जो प्रभु यीशु मसीह से आकर के सवाल जवाब पूछ करके उस प्रश्न करते थे ताकि वो उनके प्रश्न में फंस जाए और उसको दोष निकाल करके उसको ये लोग मार डालें। तो ये सदुकी फरीसी की योजना रहती थी। तो सदुकी फरीसी बहुत बड़े रुकावट थे यीशु मसीह की सेवकाई में और यही लोग उसके पहले शत्रु थे जो उनसे प्रश्न पूछा करते थे। जैसे मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको बताऊंगा। जैसे निकोदेमुस ने प्रश्न किया, आप यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। धनवान एक युवक का प्रश्न है और चुंगी लेने वाले चुंगी देने के संबंध में लोग प्रश्न पूछते हैं। एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के ला के दंड देने के विषय में प्रश्न पूछते हैं और एक और व्यवस्थापक रहता है, उसका सवाल है कि मेरा पड़ोसी कौन है करके। तो ये लूका 10 अध्याय में मिल रहा है। तो ऐसे सदुकी फरीसी लोग जो है प्रश्न पूछते थे। दूसरे प्रकार के उसके शत्रु हैं वो हैं शास्त्री लोग, जो शास्त्र के जानने वाले लोग थे। वो हमेशा यीशु मसीह पर दोष ढूंढते थे या दोषारोपण करते थे। जैसे प्रधान याजक ने दोष लगाया, मत्ती में मिलेगा आपको। सबत के दिन की चंगाई पर उन्होंने दोष लगाया, वरन यीशु मसीह के एक शिष्य थोमा ने भी उस पर दोष लगा दिया। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोषारोपण किया। तीसरे प्रकार के शत्रु हैं यीशु मसीह के, जो वो हैं कि यहूदी लोग थे। वो हमेशा यीशु मसीह से वाद विवाद करते थे और वाद विवाद करके उसका विरोध करते थे। तो ये लोग किसी न किसी तरीके से अपने हाव भाव से, अपने प्रश्न से या अपने बोलचाल के द्वारा उसका विरोध करते थे, मतलब उनके शत्रु के जैसे व्यवहार करते थे। हालांकि यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं किया, वो सबसे प्रेम किया, लेकिन वो उनके काम में रुकावट डालते थे। इसलिए इनके मन में बैरीपन था, इनके मन में शत्रुता थी। ये लोग शत्रु भावना से उनके साथ पेश आते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, सबसे प्रेम किया, सबको गले लगाया। किसी से उसने फिजिकल रूप से या आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से उसने बैर नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन ये लोग उसके बैरी, अपने आप को बैरी समझते थे। तो तीसरे प्रकार के लोग जो हैं यहूदी लोग हैं, वो हमेशा वाद विवाद करते थे। जैसे यीशु मसीह के अधिकार के विषय में पूछा, जीवन और पुनरुत्थान के विषय में पूछा, व्यवस्थापक ने एक बार विवाद किया, स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर डाली, शास्त्री और जो चेलों के बीच में एक विवाद छिड़ गया, एक लकवा रोगी के विषय में विवाद छिड़ गया और एक बार आपस में लोग विवाद करने लगे। तो ऐसे यहूदी लोग जो है वाद विवाद करते थे यीशु मसीह से। तो अगली जो चौथे प्रकार के उसके बैरी थे, यीशु मसीह के बैरी थे, वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर गलत आरोप लगाते थे। तो हम देखते हैं जब एक दुष्टात्मा व्यक्ति को चंगाई मिलती है वहाँ पर गिरासेनियों के देश में, जो सांकलों से जकड़ा रहता था, तो वहाँ के लोग आकर के जो है यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आरोप लगाते हैं कि यहाँ से चला जा, हमारे सीमा से चला जा, हमारे गांव में, हमारे देश में प्रवेश न कर। और प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर कोई चिन्ह चमत्कार, कोई चंगाई नहीं कर सका, कोई भी स्वर्गीय राज्य के बारे में शिक्षा नहीं दे सका।
तो इन लोगों ने आकर उनका विरोध किया। प्रभु यीशु मसीह तो चाहता था कि उनका भी उद्धार हो, लेकिन लोगों ने ही उसको जाने नहीं दिया। याजकों द्वारा गलत आरोप लगाया गया मत्ती 27 अध्याय में, तो ऐसे लोग जो है उस पर गलत आरोप लगाए। पांचवें प्रकार के यीशु मसीह के जो शत्रुएं हैं वो ये हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को जाने से रोका, कई जगह में जाने से रोका, सुसमाचार प्रचार करने से रोका या फिर चंगाई करने से रोका। चाहे वो उनका नगर नासरत हो, चाहे उस सुअर के चरवाहे हो, चाहे एक सूबेदार हो, चाहे सामरी लोगों द्वारा हो, या आराधनालय में जाने से रोका गया। सामरी लोग जब विरोध करते हैं तो याकूब और यूहन्ना कहता है, गुरु हमें आदेश दे और हम अभी स्वर्ग से आग बरसा के इस सामरी देश को ही भस्म कर देते हैं। तो प्रभु कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। चाहता तो ठीक है, परमिशन दे देता, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु उनका बैरी नहीं था, वो लोग उनको अपना बैरी समझ रहे थे। छठवा जो उनके शत्रु हैं वो ये हैं, फरीसियों ने विरोध करके चेतावनी दिया कि आज के बाद ऐसा काम मत करना। प्रभु यीशु मसीह को कई बार वार्निंग दिया गया, चेतावनी दिया गया कि आज के बाद यहाँ नहीं दिखना, आज के बाद ऐसा काम नहीं करना, आज के बाद तो ये काम नहीं करेगा। ये लोग वार्निंग देते थे। जैसे याजकों द्वारा मंदिर में एक बार वार्निंग दिया गया, यहूदियों ने यीशु मसीह को धमकाया कि ऐसे नहीं करना, फरीसियों ने एक बार चेतावनी दिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो धमकी देते थे, चेतावनी देते थे कि ये काम आज के बाद मत करना। सातवें प्रकार के जो उसके शत्रु थे वो ये हैं कि उनके खुद के अपनों ने, उनके खुद के भाई बहन, और एक समय ऐसा आया उनके सारे रिश्तेदार वरन उनके सगे चेले लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। जब क्रूस पर उसको चढ़ाने वाला था तो चेलों ने छोड़ दिया। और एक समय ऐसा भी आया कि परमेश्वर ने भी कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया था, जहाँ पर कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अपनों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। आठवें प्रकार के उनके जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसकी निंदा अपमान किया। जैसे रोमी सिपाहियों ने अपमान किया, फिर एक डाकू ने भी उसका ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया। तो ऐसे करके ठट्ठा उड़ाए। यदि कोई व्यक्ति आपका ज़बरदस्ती, यदि आपने कोई गलती नहीं किया है फिर भी उस बारे में आपका मजाक उड़ाता है, उस बारे में आपका ठट्ठा करता है, तो आपको अंदरूनी रूप से आपको चोट पहुंचती है, आपको लगता है कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नौवां प्रकार के जो लोग हैं वो यीशु मसीह ने दुख उठाया, स्वयं दुख उठाया। उसने कोड़े सहा, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसको थप्पड़ मारा गया, उस पर थूका गया, घायल किया गया, पित्त मिला हुआ दाखरस पिलाया गया। तो ऐसे करके उसको जो है उसके शरीर को, उसके आत्मा को, उसके मन को घायल किया गया। ये लोग बाहर से उसका विरोध किए, उसके साथ शत्रुता निकालने, खुन्नस निकालने की कोशिश किया गया। 10वीं प्रकार की जो उनके बैरी थे वो ये हैं कि अंत में उसे मार डाले। और लोगों ने लोग आकर के, उसका जो चेला था उसने उसका शव मांगा। तो ऐसे करके 10 प्रकार के उसके विरोध करने वाले लोग थे। 10 प्रकार से लोगों ने उसका बैर किया, लोगों ने उससे शत्रुता निकालने की कोशिश की। लेकिन इस भाग को बताने का मेरा ये मतलब है, मेरे प्रियो, आप इसे गलत मत लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं किया, परंतु जो उनके बैरी थे उन्हें भी उसने क्षमा करके गले लगाया। लेकिन मैं इस भाग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में, उसके काम में 10 प्रकार से लोगों ने रुकावट डाले। शैतान ने 10 प्रकार के लोगों को तैयार किया ताकि उसकी सेवकाई रुक जाए, वो बीच में बंद कर दे, या बीच में ही उसको समाप्त कर दे, या बीच में ही यीशु मसीह ख़त्म हो जाए, उसको मार डालें। कई बार शैतान लोगों के अंदर होकर के काम किया।
चाहे शास्त्री याजक फरीसी में हो, चाहे यहूदियों में हो, चाहे उसके चेलों में हो, चाहे अन्य लोगों में हो, चाहे परिवार के द्वारा हो, चाहे राजाओं के द्वारा हो, बहुत सारे लोगों के द्वारा उसने विरोध किया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हर बैर, हर शत्रुता, हर मुसीबत, हर बाधा, सब कुछ को पार करते हुए अपने मिशन को, अपनी सेवकाई को पूरा किया। तो उसके जीवन में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ जो है आसान नहीं होता, सरल नहीं होता। हर काम में रुकावट, हर काम में बाधा और हर काम में विघ्न ज़रूर आता है। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य सामने, हमारा इरादा मजबूत है, तो ज़रूर हम सफल होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के इस भाग में इतना ही। प्रभु यीशु मसीह को 10 प्रकार से विरोध किया गया, लेकिन फिर भी वो सफल हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। मैं प्रभु के नाम से आपको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपको आशीष की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, ब्लेस यू।